हैं लेसन नंबर 21 का टॉपिक 112 इंग्लिश 503 कोड है। ये है प्री सपोजिशन और इंटेलमेंट। प्री सपोजिशन जैसे नाम से वाज़ह है कि प्री सपोजिशन, प्री मतलब प्रायर थिंकिंग कुछ ऐसे मतलब आप पहले से सोच लेते हैं किसी चीज़ के बारे में या आप सपोज़ कर लेते हैं, उसको प्री सपोजिशंस कहते हैं। जिस तरह इसमें भी बताया गया है कि अ प्री सपोजिशन इज़ समथिंग द स्पीकर अज्यूम्स टू बी द केस प्रायर टू मेकिंग एन अटरेंस। जब अटरेंस करने से पहले स्पीकर कुछ सोच लेता है तो इसको प्री सपोजिशंस कहते हैं। सपोज उसे पता होता है, जैसे उसने कहा कि मैरीज डॉग इज़ क्यूट, इसका मतलब है कि मैरी के पास एक डॉग है, मैरी हैज़ अ डॉग, ये प्री सपोजिशन है। आगे उसकी कुछ टाइप्स के बारे में बताया गया है। तो एग्जिस्टेंशियल है, जिसमें किसी एंटिटी नेम के बारे में हम एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, एग्जिस्टेंशियल प्री सपोजिशन होती है। जिस तरह टॉम्स कार इज़ न्यू। अब टॉम्स कार इज़ न्यू का मतलब ये है कि टॉम के पास एक कार है, ठीक है, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ सम एंटिटी। फिर आगे है फैक्टिव प्री सपोजिशन। इसमें हम बात करते हैं किसी चीज़ के ट्रू होने में, ठीक है। जब किसी फैक्ट के बारे में बात करते हैं वहाँ पे एग्जिस्टेंस की बात थी, यहाँ किसी चीज़ के फैक्ट के बारे में, ट्रू होने के बारे में बात करते हैं। जिस तरह एग्जांपल में दिया गया है कि आई एम ग्लैड इट्स ओवर, ठीक है। अब इसमें प्री सपोजिशन क्या है कि इट इज़ ओवर नाउ, मतलब ये ओवर हो गया है। वी रिग्रेट इनवाइटिंग हिम। अब उन्होंने इस चीज़ में प्री सपोज किया है कि उन्होंने वी इनवाइटेड हिम, ठीक है, ये इसमें प्री सपोज है। आगे है लेक्सिकल प्री सपोजिशन। लेक्सिकल का मतलब होता है कि वर्ड्स कोई जो आपकी लिंग्विस्टिक फॉर्म या कोई वर्ड्स, कोई ऐसा वर्ड यूज़ करना है जिसके साथ आपको एक का मतलब तो समझ आना ही आना है, दूसरे का भी समझ आ जाए। जिस तरह से जॉर्ज यूल ये एक लिंग्विस्ट था, उसने ये बात कही है कि यूज़ ऑफ वन फॉर्म इट with its asserted meanings is conventionally interpreted with the presupposition that another meaning is also understood। मतलब एक मीनिंग, एक तो उसने वर्ड यूज़ किया उसके साथ समझ आना ही आना है, लेकिन उसके साथ दूसरा भी समझ आ जाता है। अब उसने कहा कि ही मैनेज टू डू समथिंग। अब मैनेज का वर्ड उसने यूज़ किया है, यहाँ पे क्या हुआ है, ही ट्राइड टू डू समथिंग एंड ही सक्सीडेड, ठीक है। मैनेज से हमें दो चीज़ों की समझ आ गई, दो बातें, दो काम उसके समझ आ गए। उसके बाद आता है स्ट्रक्चरल प्री सपोजिशन। स्ट्रक्चरल प्री सपोजिशन में ये होता है कि जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है उसी में ही प्री सपोजिशन हमारे पास मौजूद होती है। जिस तरह एग्जांपल दी है उसने, व्हेन डिड शी ट्रैवल टू द USA। अब इसमें प्री सपोज इसी में आ गई है कि शी ट्रैवल टू USA, मतलब ये उसमें प्री सपोज है। वेयर डिड यू बाय द हाउस, इसमें प्री सपोज है कि यू बॉट द हाउस, ठीक है। आगे है नॉन फैक्टिव प्री सपोजिशन। इसमें क्या होता है, जब हम किसी चीज़ के बारे में अज्यूम करते हैं जो कि ट्रू नहीं है, कुछ ऐसी बातें मतलब जो ट्रू नहीं होती उनके बारे में जब हमारी अजम्पशन होती है, जो हमारी सपोजिशन होती है, जब हम सपोज करते हैं। फॉर एग्जांपल उसने दी है कि आई ड्रीम्ड दैट आई वाज रिच, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, उसने वो कह रहा है कि मेरा ख्वाब था कि मैं अमीर होता, ठीक है। तो या मैंने ख्वाब देखा कि मैं अमीर था। तो इसका मतलब ये है कि अब इसमें क्या है कि उसकी ये ट्रू नहीं है, ही इज़ नॉट अ रिच मैन, ठीक है, वो रिच नहीं है। यही मतलब एक नॉन फैक्टिव है, फैक्ट तो नहीं है ना, ये एक मतलब रियल नहीं है, ट्रू नहीं है। आगे है काउंटर फैक्चुअल प्री सपोजिशन। इसमें क्या होता है कि एक तो जो प्री सपोजिशन है वो ट्रू भी नहीं होती और दूसरा बिल्कुल अपोजिट होती है, जो कि सच होती है। एक ट्रू भी नहीं होती और दूसरी उसकी अपोजिट होती है। एग्जाम्पल उसने दी है, इफ़ यू आर माई डॉटर आई वुड नॉट अलाउ यू टू डू दिस, यू आर नॉट माई डॉटर। ये इसमें एक तो एक ये सच भी नहीं है और दूसरा ये उलट भी है, ठीक है, यू आर नॉट माई डॉटर। आगे इंटेलमेंट की बात करते हैं। तो इंटेलमेंट एक्चुअली होती क्या है, इंटेलमेंट होती है जिसमें एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के साथ रिलेटेड होता है, ठीक है। एक सेंटेंस का ट्रूथ दूसरे सेंटेंस के साथ होता है। जिस तरह ये दो सेंटेंस हैं, द प्रेसिडेंट वाज असैसिनेटेड इन, और आगे क्या है, द प्रेसिडेंट इज डेड। अब पहले वाला सेंटेंस जो दूसरे वाला, इन दोनों का आपस में रिलेशन है। जो पहले वाला जो सेंटेंस है, द प्रेसिडेंट वाज असैसिनेटेड, ठीक है, द प्रेसिडेंट इज़ डेड। द प्रेसिडेंट डेड क्यों है, क्योंकि उसको असैसिनेट कर दिया गया है। आगे है हमारा टॉपिक 113। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल एंड इम्प्लीकेचर। कोऑपरेटिव प्रिंसिपल एक्चुअली ये है कि जब दो स्पीकर आपस में बात करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। एक बोलता है दूसरा सुनता है, दूसरा बोलता है पहला सुनता है। फिर कितना बोलना है, कैसे बोलना है, एक्चुअली हम इसको एटिकेट्स कह सकते हैं। जिस तरह ये ग्राइस के ये हैं 4 प्रिंसिपल्स हैं, इसका कोऑपरेटिव प्रिंसिपल ग्राइस ने दिया था। और ग्राइस वाज अ लिंग्विस्ट, उसने मतलब ये एक बात की थी, जिस तरह से
लास्ट लाइन में लिखा भी गया है, द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल इज़ एन अम्ब्रेला टर्म फॉर द प्रिंसिपल्स आर जनरल नॉर्म्स एंड साउंड लाइक अ रूल ऑफ एटिकेट आर अ गाइड टू अवर कन्वर्सेशन एंड गुड सोशल बिहेवियर। ठीक है, तो मतलब हमारा गुड सोशल बिहेवियर क्या होना चाहिए, ये एक नॉर्म्स है, एक एटिकेट्स हैं, अखलाकियात के बारे में बात करता है। तो जो कन्वर्सेशन के मैक्सिम्स आप कह सकते हैं, रूल्स कह सकते हैं, कैटेगरी कह सकते हैं, ये 4 होते हैं। मतलब आपको कितना बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये सारी चीज़ें जो अखलाकियात के बारे में हम बात करते हैं, ये सारा उसी में आ जाता है। अब मैक्सिमम ऑफ कन्वर्सेशन के पहली है जी मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी, मतलब जो जितना आपसे पूछा गया है आप उतना ही बोलें। एज मच इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, और आगे क्वालिटी की है, क्वालिटी की बात करता है कि जो पूछा गया है वो बताएं। ठीक है, सच बोलें, और जिसे कहते हैं ना कि एविडेंस के साथ बात करें। डू नॉट से व्हाट इज़ फॉल्स आर दैट फॉर विच यू लैक एडिकेट एविडेंस। जो बात आपको पता नहीं है, ठीक है, उसके बारे में आप बात ना करें, जो सच है वही बोलें, जो कि अखलाकियात की एक बात है। फिर आगे रिलेशन की बात है, मैक्सिमम ऑफ रिलेशन, बी रेलिवेंट टू द टॉपिक, जो बात पूछी गई है उसी से रिलेटेड जवाब दें। मैनर्स, ठीक है, आप अपनी कुछ मैक्सिमम ऑफ मैनर्स क्या है कि आप अपनी बात में क्लियर हों, ऑर्डरली हों, ब्रीफ हों और अवॉइड एम्बिग्यूटी। मतलब वो कुरान की भी बात है, कूलू कौलन सदीदा, कि सीधी सीधी बात किया करो। मतलब आप बात इस तरह से करें कि अगले बंदे को क्लियर हो जाए, उसको कोई कन्फ्यूजन ना बचे। तो ये था कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। आगे कोऑपरेटिव प्रिंसिपल के बाद जो हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है इम्प्लीकेचर। इम्प्लीकेचर होता है क्या है कि इनडायरेक्टली अपने मीनिंग्स को कन्वे करना। जिस तरह ग्राइस ने कहा था कि व्हाट अ स्पीकर इम्प्लाइज सजेस्ट अ मीन्स इज़ डिस्टिंक्ट फ्राम व्हाट द स्पीकर लिटरली से। जो वो लिटरली जो वर्ड्स वो यूज़ करता है और जो उसकी इंटेंशंस होती हैं, दोनों का बड़ा फ़र्क होता है। मतलब दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। ग्रैंडी ने भी इसी तरह कहा था कि इट इज़ एनीथिंग विच इज़ कन्वेड इनडायरेक्टली और थ्रू हिंट्स एंड अंडरस्टूड इम्प्लिसिटली। कोई ऐसे मीनिंग्स जो कि इनडायरेक्टली कन्वे किए जाते हैं वाया हिंट्स और उसको अंडरस्टूड किया जाता है। इसकी एक एग्जांपल आप लोगों को देता चलूँ कि एक बंदे ने दूसरे बंदे से कहा कि हैव यू कंप्लीटेड योर टास्क। तो दूसरे ने कहा आई वाज सिक येस्टरडे। अब उसने उससे पूछी कोई और बात, उसने कही कुछ और बात, लेकिन मीनिंग उसका कन्वे हो गया कि उसने ये कहा कि आई वाज सिक येस्टरडे एंड आई वाज अनएबल टू कंप्लीट माय टास्क। लेकिन उसने सिर्फ इतनी लाइन कही कि आई वाज सिक येस्टरडे, जिससे उस बंदे का जो मीनिंग था वो कन्वे हो गया। इसी को इम्प्लीकेचर कहते हैं। ये एग्जांपल आपको थोड़ी टफ लगेगी, इसलिए ये आसान वाली एग्जांपल आपको समझा दी मैंने। आगे इसकी इम्प्लीकेचर की दो बता रहे हैं कि जनाब दो टाइप्स हैं, एक कन्वेंशनल होती है और एक कन्वर्सेशनल होती है। कन्वेंशनल होती है जो मतलब रवायती तौर पे हम क्या करते हैं, हम वर्ड्स कुछ यूज़ कर लेते हैं, जिस तरह बट, इवन, येट, एंड के साथ मतलब स्पेसिफिक हम कुछ ना कुछ ऐसी बात करते हैं कि इनको यूज़ करते हैं। जिस तरह प्रीवियस एग्जांपल ही ले लेते हैं कि हैव यू कंप्लीटेड योर टास्क, वो आगे से कहेगा नॉट येट, सिर्फ उसने नॉट येट कहा और आगे आप एडिशन करके पूरा मतलब उसने एक वर्ड के साथ अपना सारा मीनिंग कन्वे कर दिया। अब आगे कन्वर्सेशनल की बात करते हैं। कन्वर्सेशनल जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो वो एक दूसरे की बात को समझ रहे होते हैं और अल्फाज का उन्हें पता होता है कि कॉन्टेक्स्ट से वो एक दूसरे की बात को मतलब ले रहे होते हैं। इसको कन्वर्सेशनल कहा जाता है। तो आगे इसकी एग्जांपल्स आएंगे, आगे इसकी दो टाइप्स आ रही हैं, तो फिर आपको बहुत आसानी से इसकी समझ आ जाएगी कि एक पर्टिकुलराइज्ड कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेशन होता है। क्या होती है? इन्फरेंस विच आर वर्क आउट वाइल ट्राइंग टोटली ऑन द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अटरेंस। इन्फरेंस कहते हैं कि मतलब लाइंस, मीनिंग्स बिटवीन द लाइंस जो आप ले रहे हैं, जब आप उसकी बात करते हैं तो वो आपको जानने के लिए कॉन्टेक्स्ट, अटरेंस का जो कॉन्टेक्स्ट है, स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, वो आपको पता होना चाहिए। जिस तरह वो कह रहा है कि आर यू कमिंग टू द पार्टी टू नाइट, वो आगे कहता है सम गेस्ट विजिटिंग। ठीक है, अब बात उसने कोई कही है लेकिन उसका मीनिंग क्या है? सम गेस्ट विजिटिंग, दैट्स वाई आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड योर पार्टी टू नाइट। ओके, और दूसरा आता है जनरलाइज्ड कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेशन। नो स्पेशल बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अटरेंस इज रिक्वायर्ड। इसमें कोई बैकग्राउंड नॉलेज हमें नहीं चाहिए कॉन्टेक्स्ट का। फॉर एग्जांपल उसने कहा डिड यू बाय ब्रेड एंड चीज़, तो उसने आगे से कहा आई बॉट ब्रेड। ठीक है, आई बॉट ब्रेड बट आई डिड नॉट बाय चीज़, लेकिन उसने सिर्फ एक ही लाइन बोली आई बॉट ब्रेड। ये होती है जनरलाइज्ड कन्वर्सेशनल
इम्प्लीकेचर। आगे स्केलर इम्प्लीकेचर, स्केलर का मतलब आप क्वांटिटी बता सकते हैं, आप उसी से बात कर सकते हैं। जिस तरह इट इज़ बाय चूजिंग अ वर्ड विच एक्सप्रेस वन वैल्यू फ्रॉम अ स्केल, फॉर एग्जांपल ऑलमोस्ट, मैनी, फ्यू, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स। तो जिस तरह वो कहता है कि हाउ मैनी पीपल हैव कम देयर, तो वो आगे से एक लाइन बोलता है फ्यू, मतलब चंद लोग आए हैं, लेकिन आगे उसकी सारी बात वहाँ से कन्वे हो जाती है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा।